एक छोटी स्मॉल और स्ट्रॉन्ग विश्वास आर्यशाला में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के हिस्से में अक्टूबर महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों। रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन राजनीतिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना को भविष्य के लिए तैयार करने पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था प्रोजेक्ट उद्भव रखा गया है। और स्वावलंबन जो है वो नौसेना से संबंधित एक प्रोजेक्ट है। तो याद रखना है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्राचीन जो राजनीतिक कौशल होती थी उसे समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना को भविष्य के लिए तैयार करने पर चर्चा करने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए नवोन्मेषी समाधानों को प्रेरित करके स्वस्थ भविष्य पर चर्चा करने के लिए हाल में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन जो किया गया है ये रोम के बर्लिन में किया गया है। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन बर्लिन में किया गया था। तो इसमें जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? तो बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए नवोन्मेषी समाधानों को प्रेरित करना और स्वस्थ भविष्य पर चर्चा करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन इस बार किया गया है। नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2017 से 19 के अपेक्षा 2018-20 में चाइल्ड सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है। यह कितना हो गया है? तो यह अभी वर्तमान में 907 हो गया है। नेक्स्ट, गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई? तो हाल ही में गाजा, ठीक है, यहाँ पे गाजा हो जाएगा। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है यह मिस्र में किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि गाजा ने ही लाइफ सपोर्ट से संबंधित जो आइटम है उसके पहुंचाने के लिए एक रास्ता के लिए भी सहमत हुआ था। नेक्स्ट, कहाँ आरबीआई ने नए सब ऑफिस का उद्घाटन हाल में किया है? तो हाल ही में आरबीआई के नए सब ऑफिस का उद्घाटन जो किया गया है यह किया गया है ईटानगर में। नेक्स्ट, इसरो ने अपने गगनयान की सफलता के लिए फेल्योर टेस्ट क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो यह जो सफल परीक्षण किया गया है यह किया गया है श्रीहरिकोटा में किया गया है। तो क्वेश्चन में क्या है कि हाल गगनयान का प्रक्षेपण किया जाए तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो एक फेल्योर टेस्ट होता है। फेल्योर टेस्ट करने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि गगनयान को प्रक्षेपित किया गया और वह सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाया, अगर फेल हो गया, तो उसमें जो गगनयान में जो ह्यूमन बींग्स जाएंगे तो उन्हें कैसे बचाया जाएगा, तो उसके लिए एक टेस्ट किया गया था। तो उसी टेस्ट का नाम दिया गया है फेल्योर टेस्ट क्रू एस्केप सिस्टम। और इसका जो टेस्ट किया गया है ये श्रीहरिकोटा में किया गया है। कुलशेखरपट्टनम, इसके बारे में याद रखना है कि जैसे कि श्रीहरिकोटा में एक स्पेस पोर्ट है, मतलब वहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है, तो इस तरह का प्रक्षेपण की व्यवस्था अब कुलशेखरपट्टनम में भी की गई। और यह कुलशेखरपट्टनम जो है यह तमिलनाडु में एक जगह है। नेक्स्ट, चीन के हाइपरसोनिक क्षमता के जवाब में किस देश ने अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। तो याद रखना है कि चीन
की जो हाइपरसोनिक क्षमता है, तो उसके जवाब में जापान ने अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ पाया गया मूंगे की चट्टान मरीन सी फॉसिल से 1600 फीट की ऊंचाई पर होने का प्रमाण मिलता है? तो ये देखा गया है लद्दाख में कुछ भूवैज्ञानिकों के द्वारा मूंगे की चट्टान देखी गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मूंगे यानी कि कोरल्स के जो चट्टान होते हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। तो यदि लद्दाख में मूंगे की चट्टान पाई गई है तो इससे यह प्रमाणित होता है कि वहाँ पर कभी समुद्र था। तो यह प्रमाण हुआ है, यानी कि 1600 फीट की ऊंचाई पर समुद्र होने का प्रमाण मिला है लद्दाख में। नेक्स्ट, किन्हें IRCTC के CMD के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो IRCTC के CMD के पद पर नियुक्त किया गया है संजय कुमार जैन को। संजय कुमार अग्रवाल, इन्हें हाल ही में CBIC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अभिजीत चक्रवर्ती, इन्हें SBI कार्ड के MD एंड CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। और जया वर्मा सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाली यह पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट, विशन सिंह बेदी का हाल में निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे एक क्रिकेटर थे। विशन सिंह बेदी क्या थे? एक क्रिकेटर थे। हाल ही में एक कृषि वैज्ञानिक का भी निधन हो गया है। तो आपको पता होगा, पहले सेट में बताया गया MS स्वामीनाथन जो एक कृषि वैज्ञानिक थे, उनका हाल में निधन हो गया था। और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इन दोनों के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया है? तो हरिमो शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाती है और इसका आयोजन इस बार मेघालय के उमरोई में किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया है। और यह भी इम्पोर्टेंट है कि हरिमो शक्ति जो है वो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित की जाती है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 38 पारियों में सबसे तेज 2000 रन किसने बनाया? तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है शुभमन गिल के द्वारा। तो याद रखना है शुभमन गिल के बारे में। इन्होंने 38 पारियों में 2000 रन बनाया और इससे तेज जो था हाशिम अमला का था, जो 40 पारियों में 2000 रन का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। ग्लेन मैक्सवेल, इनके बारे में भी याद रखना है। इन्होंने ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। ODI वर्ल्ड कप जो हाल ही में आयोजित की गई थी, तो इसमें सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। नेक्स्ट, G20 थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल किस राज्य के मीठापुर में बनाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा? तो मीठापुर ये जगह है बिहार में। तो वहीं पर G20 की थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता गया था उन्नति हुड्डा के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना है। और इसके साथ याद रखना है अस्मिता चालिहा और ईशा रानी बरुआ, ये दोनों भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ये दोनों जो है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है और इन दोनों की जोड़ी ने नेशनल गेम्स गोवा में जो आयोजित की गई है वहाँ पे बैडमिंटन का स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना है अस्मिता चालिहा और ईशा बरुआ गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर द्वारा 2015 से शुरू अनुभव पुरस्कार 2023 को इस वर्ष किसने प्रदान किया?
तो यह प्रदान किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो इससे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि अनुभव पुरस्कार ये किससे संबंधित है, तो यह डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के द्वारा दी जाती है और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता के लिए 2 अक्टूबर को किसने विशेष अभियान 3.0 की शुरुआत की। तो विशेष अभियान 3.0 ये जो संबंधित है ये स्वच्छता से संबंधित है और यह 2 अक्टूबर को शुरू की जाती है और यह इस बार आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के हांगजाओ, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, चीन के हांगजाओ में आयोजित एशियन पारा गेम्स में आकाश चंगमई ने बैडमिंटन का कौन सा पदक जीता। तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो क्वेश्चन मेन ये है कि आकाश चंगमई किस चीज़ के खिलाड़ी है, तो यह बैडमिंटन के खिलाड़ी है। और दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि जो एशियन पारा गेम्स का जो आयोजन किया गया है तो ये इस बार कहाँ किया गया है, हांगजाओ चीन में किया गया है और वहाँ पर आकाश चंगमई के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप द्वारा हाल ही में किन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो यह सम्मान दिया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। इसके साथ याद रखना है जोईता गुप्ता के बारे में। जोईता गुप्ता को हाल ही में नीदरलैंड के द्वारा स्पिनोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सुधा मूर्ति को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, समुद्र तल से 3500 मीटर की गहराई पर विश्व की सबसे बड़ी अंडर वाटर ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जिसका नाम रखा गया है ट्राइडेंट टेलीस्कोप, जिसका नाम रखा गया है हेलिंग का मतलब होता है ओशन बेल, जो कॉस्मिक किरणों द्वारा कार्य करती है, को किसने दक्षिणी चीन सागर में बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है चीन के द्वारा। तो ध्यान रखना है हेलिंग या फिर ओशन बेल ये क्या है, तो एक ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट क्या होता है, ट्राइडेंट है ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, यानी कि एक तरह का टेलीस्कोप है जो समुद्र की गहराई में स्थापित की जाती है और ये 3500 मीटर की गहराई पर स्थापित की गई है दक्षिणी चीन सागर में चीन के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू 2 वर्षीय मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी कि सागर इनिशिएटिव द्वारा और विस्तार दिया गया है कि 2024 के संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। तो याद रखना है सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव, इसके 2024 के संस्करण का आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में। तो यह जो है यह नौसेना द्वारा 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू 2 वर्षीय मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज था जिसका नाम अभी ये कर दिया गया, सागर कर दिया गया है। नेक्स्ट, 1973 में शुरू प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में देश में कुल क्षेत्र के 2.3% अर्थात लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें विश्व के 75% बाघ भारत में हैं को दर्शाने के लिए चारकोल स्केचेज और वाटर कलर फ्लोरल्स द्वारा बनाए गए श्रीमती चारुमती निर्वाण की कला प्रदर्शनी रोअरिंग राइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ किया।
तो इसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने भारत मंडपम में किया है। भारत मंडपम इसका जो उद्घाटन किया गया है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट समिति नई दिल्ली में किया गया है। तो इसमें क्या है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी, जिसमें बाघों की संख्या को बढ़ाने पर चर्चा की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश के कुल क्षेत्र के 2.3% अर्थात 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में अब तक कुल 54 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं और अब तक भारत में विश्व के 75% बाघ पाए जाते हैं। विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। तो इसकी सफलता को दर्शाने के लिए चारकोल स्केच और वाटर कलर फ्लोरल्स द्वारा बनाए गए श्रीमती चारुमती निर्वाण की कला प्रदर्शनी, तो इनका नाम याद रखना है, श्रीमती चारुमती निर्वाण की कला प्रदर्शनी को दर्शाने के लिए उसका नाम रखा गया रोअरिंग राइवल्स टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। यहाँ पे टाइगर्स हो जाएगा, थोड़ा इस बार गलत हो गया है, टाइगर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पिछले दशक में कमीशन कोलकाता श्रेणी अर्थात परियोजना 15A विध्वंसक की अनुवर्ती जो भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में निर्मित तीसरे प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो भारतीय नौसेना को सौंपी गई, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इम्फाल। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। पिछले दशक यानी कि एक दशक पहले कोलकाता श्रेणी जो परियोजना 15A के तहत कमीशन की गई थी विध्वंसक, इसकी अनुवर्ती यानी कि इसके बाद भारतीय नौसेना को एक वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन की गई और मझगांव डॉकयार्ड मुंबई द्वारा निर्मित तीसरे प्रोजेक्ट जो 15B है, जो है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, तो ये भारतीय नौसेना को सौंपी गई है और इसका नाम रखा गया है इम्फाल। तो सिंपल ये क्वेश्चन याद रखना है कि हाल ही में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भारतीय सेना को सौंपी गई है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है इम्फाल। यह 15B परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 15B परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है और इसका निर्माण किया गया है मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में, और इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, और ये जो है ये कोलकाता श्रेणी की है, और ये कोलकाता श्रेणी की जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है वो परियोजना 15A विध्वंसक है। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा के हो रहे विकास को देखने के लिए किसके महानिदेशक राफेल मैरिनो ग्रोसी भारत की यात्रा पर है? तो हाल ही में IAEA के महानिदेशक जिनका नाम है राफेल मारियानो ग्रोसी, वो भारत की यात्रा पर आए थे भारत में हो रहे परमाणु ऊर्जा के विकास का निरीक्षण करने के लिए, उसे देखने के लिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राफेल मारियानो ग्रोसी ये कौन है? तो ये IAEA के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने किस देश को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने उपरोक्त सभी देशों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इसमें कौन कौन देश शामिल है? तो भारत, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, रूस और चीन, इन सभी देशों को दी जाएगी। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि UNFF की बैठक का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर को कहाँ स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया? तो यह किया गया है देहरादून में। तो याद रखना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो ये देहरादून में है। यहीं पे
यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि UNFF की बैठक का आयोजन किया गया है। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष अपना देश भारत है। तो इसी के बैठक का आयोजन किया गया 26 से 28 अक्टूबर के बीच देहरादून में, जहां पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके साथ अहमदाबाद के बारे में याद रखना है कि हाल ही में अहमदाबाद में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। आदि महोत्सव जो आदिवासियों से संबंधित है, उसके आयोजन को इस बार अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट, देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। तो याद रखना है, देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में किया गया है। इसके साथ कलोल के बारे में याद रखना है। कलोल एक जगह, यह भी गुजरात में है। यहाँ पे विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना की गई थी। गुजरात के कलोल में विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में आयोजित होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी सबसे प्रमुख बैठक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर गए? तो इसका आयोजन जो किया गया इस बार किर्गिस्तान की अध्यक्षता में की गई है। तो किर्गिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी प्रमुख बैठक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट में भाग लेने के लिए S जयशंकर किर्गिस्तान पहुंचे थे। नेक्स्ट, अक्टूबर 1956 में कहाँ स्थित दीक्षा भूमि में विजयदशमी को भीमराव अंबेडकर द्वारा अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने के अवसर पर इस वर्ष 67वां धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया? तो यह मनाया जाता है नागपुर में मनाया जाता है। तो याद रखना है कि अक्टूबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया गया था नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में। कब? तो विजयदशमी के दिन। और इसी के अवसर पर धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। और 67वां धर्म चक्र परिवर्तन दिवस जो है यह नागपुर में हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल में बंगाली की खाड़ी में उठे तूफान हामून को किसने नाम दिया है? तो इसका नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था जिसका नाम रखा गया था हामून, और इसका नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। इसके साथ ऊपर के क्वेश्चन में छूट गया था। क्वेश्चन ये था कि किसकी अध्यक्षता में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे सबसे प्रमुख बैठक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट में भाग लेने के लिए S जयशंकर वहाँ पहुँचे थे? तो किर्गिस्तान उसका आंसर हुआ था। इसमें ये बताना छूट गया था कि वहाँ पे बेलारूस को ऑब्जर्वर देश के रूप में आमंत्रित किया गया था और मंगोलिया को गेस्ट स्टेट के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके साथ यह याद रखना है कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कौन कौन देश सदस्य हैं? तो इसमें सदस्य देश हैं चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान। और इसके अलावे ये चारों देश इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको ध्यान में रहता है कि चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान उसके सदस्य देश हैं। इसके अलावे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये जो है इसके सदस्य देश हैं। और ईरान को भी इस वर्ष उसमें शामिल करने की अनुमति दी गई है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसमें ये सभी देश शामिल है। तो इसके बारे में बताना छूट गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि अभी जो हामून चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, तो इसका नाम जो दिया गया है वो ईरान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा हाल में 2 भारतीय वैज्ञानिक अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मान नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, 5G टेक्नोलॉजी
के सुरक्षित उपयोग के लिए राष्ट्रीय हैकेथॉन विमर्श 2023 जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इसको याद रखना है, पर है का आयोजन नई दिल्ली में किसके सहयोग से किया गया है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 5G टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान में आई है, तो उसका सुरक्षित उपयोग के लिए राष्ट्रीय हैकेथॉन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है विमर्श 2023। और इसमें जो भी बातें हो गई हैं उसे वेबसाइट पर रखा गया है, उसे देखा जा सकता है, आप भी देख सकते हैं। और इसका आयोजन जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इन सब के द्वारा किया गया है। कौन कौन? BPRD, I4C डॉट्स। तो BPRD ये क्या है? तो ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, I4U। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंटरनेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन सब के द्वारा विमर्श 2023 का आयोजन किया गया है। वो 5G टेक्नोलॉजी के सुरक्षित उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय हैकेथॉन है। नेक्स्ट, किस राज्य के जौला नदी पर जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई, जो काठगोदाम नैनीताल से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में बन रहा है। तो याद रखना है, जौला नदी, जौला नदी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, और इसी पर जमरानी बांध बनने वाला है, और इसी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। और ये जो है वो नैनीताल काठगोदाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट, पुस्तक लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट किनकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ की। लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट, अशोक टंडन, इनकी हाल की पुस्तक है रिवर्स स्विंग। विवेक अग्निहोत्री की हाल की पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। नेक्स्ट, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने को समर्पित मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित होने वाली सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन 1 से 17 दिसंबर को कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा यह किया जाता है नई दिल्ली में। तो ध्यान रखना है कि सरस फूड फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये दिल्ली में किया जाता है। इसको समझते हैं। इसका आयोजन यानी कि सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन जो किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है, और इसका आयोजन दिसंबर में की जाएगी। और इस बार जो है ये खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है, ये सरस फूड फेस्टिवल, जिसका आयोजन नई दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित तथा महिलाओं को समर्पित एशिया का पहला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित? कोझिकोड में अपना 50 वर्ष पूरा किया है। तो ये 50 वर्ष पूरा किया है, और यह है केरल में। तो केरल के कोझिकोड में पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित एक पुलिस स्टेशन है, जिसे 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ भोपाल के बारे में, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक महिला थाना है जिसे ISO सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है, और यह ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला महिला थाना बन गया है, जो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ लैंड वारफेयर स्टडीज के सहयोग से पहले चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किसने किया? तो इसका आयोजन किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। तो याद रखना है, सेंटर ऑफ लैंड वारफेयर स्टडीज, इसके द्वारा आयोजन किया गया चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 इंडियन आर्मी के द्वारा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस सरकार द्वारा सेवेलियर डेस आर्ट एट डेस लेटर से सम्मानित किया गया है? तो सिंपल याद रखना है कि हाल ही में ऋचा चड्ढा को फ्रांस सरकार का सेवेलियर पुरस्कार दिया गया है।
इसके साथ कैटरीना कैफ के बारे में भी याद रखना है। कैटरीना कैफ को हाल ही में जापान की एक फैशन कंपनी यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और रेडो की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई है कैटरीना कैफ। नेक्स्ट, चीन ने हाल में किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ 12 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है कोलंबिया के साथ। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखना है मोबाइल कांग्रेस ये किससे संबंधित है? तो एशिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम है। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट एशिया में संबंधों और पर्यटन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और ये किया गया है वियतनाम में। तो ये किससे संबंधित है? तो साउथ ईस्ट एशिया से संबंधों को बेहतर बनाने के लिए और पर्यटन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह की जाती है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से दिया जाने वाला $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 तिलका मांझी आदिवासी मुफ्त प्राथमिक विद्यालय पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण को दिया गया? यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 दिया गया। तो ये किन्हें दिया गया है? तो ये दीप नारायण को दिया गया है। ये दीप नारायण कौन है? तो यह पश्चिम बंगाल में एक स्कूल है तिलका मांझी आदिवासी मुफ्त प्राथमिक विद्यालय, इसी के टीचर है दीप नारायण। उन्हें दिया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। इसमें $1 मिलियन की राशि दी जाती है। तो ये किस लिए दी जाती है? तो 5 से 18 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बेहतर कार्य करते हैं तो उन्हें यह प्राइज़ दिया जाता है और यह दिया जाता है उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि वार्के फाउंडेशन ब्रिटेन, दुबई केयर जो संयुक्त अरब अमीरात में है और यूनेस्को, इन तीनों के द्वारा दिया जाता है। वार्के फाउंडेशन, दुबई केयर और यूनेस्को, इन तीनों के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, जोहर परिवार के सुल्तान इब्राहिम अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के राजा बने, जो 9 रॉयल परिवारों में से एक हैं? तो ये राजा बन गए हैं मलेशिया के। तो ये ध्यान रखना है, शायद कभी ये पूछा जा सकता है कि जोहर परिवार क्या होता है। तो क्या है, मलेशिया जो है तो हम पे 9 रॉयल परिवार है और 9 रॉयल परिवार है, उनमें सबको 5-5 वर्षों के लिए एक सिस्टम से राजा की पद दी जाती है। तो वही इस बार जोहर परिवार के हैं सुल्तान इब्राहिम, वही मलेशिया के राजा बन गए हैं। वह 9 रॉयल परिवारों में से एक है। इसके साथ याद रखना है कंबोडिया के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं हुन मेनेट। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं थरमन शनमुगारत्नम। तो इनका नाम याद रखना है थरमन शनमुगारत्नम, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मालदीव के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं मोहम्मद मोइजू। ये बहुत चर्चा में रहे हैं क्योंकि इन्हें प्रो चाइना माना जाता है। नेक्स्ट, खासकर ई कॉमर्स साइट द्वारा ग्राहकों के प्रति धोखाधड़ी से बचाने के लिए तथा इस संबंध में ऐप और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नई दिल्ली में डार्क पैटर्न बूस्टर हैकाथॉन 2023 का आयोजन किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके द्वारा डार्क पैटर्न बूस्टर हैकाथॉन 2023 का आयोजन किया गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये डार्क पैटर्न बूस्टर हैकाथॉन ये किसके लिए किया गया है? तो ई कॉमर्स साइट जो होती है, तो ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी करती है उससे बचाने के लिए उसमें ऐप और सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए ये किया गया है। तो क्या होता है डार्क पैटर्न?
तो जैसे क्या होता है कि जब भी हम किसी ई कॉमर्स साइट से कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करने जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें यह दिखाया जाता है कि उसमें टाइम दिखाया जाता है कि अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर ये सामान खरीदते हैं तो ये सस्ता आपको दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब वो टाइम ख़त्म होता है तो भी उसी दाम में या उससे कम दाम में भी मिलता है। तो यह क्या होता है कि लोगों को यह धोखाधड़ी इसको माना जाता है। तो इन्हीं सब को रोकने के लिए, इन डार्क पैटर्न्स को समाप्त करने के लिए इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, शहरों में यातायात के सुधार के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने किया। इसमें किसी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पुणे के नज़दीक है, इसे प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्या है कि शहरी विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है कि शहरों में यातायात के सुधार के लिए कौन कितना अच्छा विकास करता है। तो इसका 16वें संस्करण का आयोजन किया गया था, जिसका नाम रखा गया है शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन, और उसमें पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को श्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। इसके साथ नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है, यह शायद पूछा जा सकता है। NDMC यानी कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा हाल ही में आर्ट फॉर वेस्ट, स्कल्पचर फॉर स्क्रैप यानी कि वेस्ट पदार्थों से आर्ट का निर्माण करना और स्क्रैप से स्कल्पचर का निर्माण करना, यानी कि आर्ट फ्रॉम वेस्ट, स्कल्पचर फ्रॉम स्क्रैप, इसका आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि NDMC के द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, खासकर दक्षिण एशिया के फिल्मों पर केंद्रित जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है मुंबई में किया गया है जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। नेक्स्ट, ताइपे की एक भारत स्थित कंपनी के अधिग्रहण के साथ कौन भारत में आईफोन का निर्माण करेगी? तो टाटा के द्वारा ताइपे की एक कंपनी है विस्टॉन, ताइपे की एक कंपनी है विस्टॉन जो भारत में आईफोन का निर्माण करती है, उसका अधिग्रहण हाल ही में टाटा ने किया है और इसके बाद टाटा अब आईफोन का निर्माण भारत में करेगी। नेक्स्ट, फ्रांस की एक कंपनी सैफरन के साथ मिलकर किसने एक जॉइंट वेंचर सैफनल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड बनाने की घोषणा की है? तो यह बनाने की घोषणा की गई है हॉल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। तो ये सैफनल जो है सैफरन और हॉल इन दोनों को मिला के बनाया गया है सैफनल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सैफरन कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी, यानी कि फ्रांस और भारत दोनों ने मिलकर एक हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है और उसका नाम रखा गया है सैफनल। नेक्स्ट, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट, किस देश में हाल में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई जिसके बाद देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हुई है? तो यह इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हुई है इटली में। यह माना जाता है कि इटली में प्रत्येक महिला के द्वारा जो बच्चे को जन्म देने की दर हो गई है वो 1.2 के करीब हो गई है। वहाँ पे महिलाओं के द्वारा जो बच्चे पैदा करने की उम्र हो गई है वो करीब 32 वर्ष, यानी कि एवरेज 32 वर्ष की उम्र में महिलाएं बच्चे को पैदा करती है। और सबसे खतरनाक स्थिति ये बन गया है कि वहाँ पे यानी कि इटली में 41% ऐसी महिलाएं हैं जो अनमैरिड हैं और वो बच्चे को पैदा करती हैं और इसके कारण अनाथ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो इन सब को सुधारने के लिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने
एक इमरजेंसी जैसी घटना की स्थिति के बारे में बताई है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने की घोषणा की है ताकि महिलाओं को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वो बच्चे को सुरक्षित पैदा करे। नेक्स्ट, किस देश की अध्यक्षता में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया? तो यह आयोजन किया गया है जापान में, यानी कि जापान की अध्यक्षता में G7 की अभी बैठक की जाती है। तो वहाँ पे भाग लेने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वहाँ पे पहुँचे थे। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपनी अब तक की यहाँ पे अपतटीय होगा, ठीक है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल कहा जाता है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल के साथ संपन्न किए कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही है। इसमें क्या है, तो इसके बारे में ये जो दोनों पॉइंट है इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर भारतीय नौसेना ने, यानी कि भारतीय नौसेना के यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर भारतीय नौसेना ने अभ्यास गल्फ ऑफ गिनी में किया, यानी कि गल्फ ऑफ गिनी में एक नौसेना अभ्यास किया गया है, वो यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ मिलकर किया गया है। गल्फ ऑफ गिनी में अपने दूसरे एंटी पायरेसी पेट्रोल का आयोजन किया गया है। एंटी पायरेसी पेट्रोल का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया है। तो ये दोनों जो कथन है यह सत्य है, जिसमें ऑफशोर पेट्रोल वेसल ने भाग लिया था भारतीय नौसेना के द्वारा। इसके साथ इसके बारे में याद रखना है कि हाल ही में ब्रुसेल्स में तीसरे यूरोपियन यूनियन इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल में यूरोपियन यूनियन इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये ब्रुसेल्स में किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत 15 राज्यों के 30 ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया। इसमें पंजाब के 2 स्थल शामिल हैं, तो वो कौन है? तो इसका 4 हो जाएगा, 1 और 2 अमृतसर और कपूरथला। नेक्स्ट, किसने प्रोफेसर सारंग देव को अपने टीवी सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो सारंग देव को अपने टीवी सलाहकार समूह में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शामिल किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने टीबी सलाहकार समूह में भारत के सारंग देव को शामिल किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट, CNBC स्टेटिस्टा रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। फिनटेक क्या होता है? तो फिनटेक होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि फाइनेंस जिसे टेक्नोलॉजी के द्वारा समर्थित किया जाता है। नेक्स्ट, 1973 में शुरू प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किसके द्वारा एक कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कला के माध्यम से आदिवासी समूह और अन्य वनवासियों के बीच संबंध को दर्शाया जाएगा। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और संकला फाउंडेशन, इन तीनों के द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि इन तीनों के द्वारा एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम रखा गया है साइलेंट कन्वर्सेशन। और यह किस लिए किया गया है? तो 1973 में जो शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, उसके 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें आदिवासी समूह के जो लोग हैं और अन्य वनवासी, यानी कि वन में जो दूसरे जीव जंतु और रहते हैं, तो उनके बीच संबंधों को दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट, 2018 से भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास में इस वर्ष वायुसेना को भी शामिल किया गया। इसके बाद इसे
किस नाम से अपग्रेड कर दिया गया, जिसका आयोजन इस वर्ष कजाकिस्तान में किया जाएगा। तो इसका नाम रखा गया है बाय सर्विस एक्सरसाइज। जैसा कि प्रबल दोस्तिक और अभ्यास काजिंद, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब जो है वो एक ही हैं। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले 2018 में भारत और कजाकिस्तान के बीच एक सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था प्रबल दोस्तिक। अगले वर्ष यानी कि 2019 में इसको कंपनी स्तर का बना दिया गया था, और तब उसका नाम रखा गया था अभ्यास काजिंद, यानी कि कजाकिस्तान और इंडिया को मिला के काजिंद हो गया। इस वर्ष यानी कि 2023 में जो इसका आयोजन किया जाएगा, तो उसमें भारतीय थल सेना के अलावा भारतीय वायुसेना भी इसमें भाग लेगी। और अब इसका नाम को अपग्रेड कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया है बाय सर्विस एक्सरसाइज। तो इन तीनों में से कुछ भी अगर पूछा जाए तो आपको समझ लेना है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, ध्यान रखना। प्रबल दोस्तिक पूछा जाए, ये ज़्यादातर ये पूछा जाए कि अभ्यास काजिंद यह किसके बीच आयोजित की जाती है, तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। लेकिन अगर बाय सर्विस एक्सरसाइज अगर पूछा जाए तो यह भी काजिंद एक्सरसाइज ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें भारतीय वायुसेना को भी सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर किस राज्य में है। तो लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया की एक हाल की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार मिजोरम में कैंसर के सबसे ज़्यादा मामला दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हाल में किस देश को पेरिस स्थित FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो हाल ही में उपरोक्त सभी यानी कि पनामा, अल्बानिया, जॉर्डन और साइमन आइलैंड, इन चारों देशों को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल कब होता है, तो जब कोई देश आतंकवाद को समर्थन करता है या फिर आतंकवाद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्या को उत्पन्न करता है, तो उसे FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। और ज़्यादा उसका स्थिति खराब हो जाता है तो FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। तो इन चारों देशों को उसमें शामिल किया गया था FATF के ग्रे लिस्ट में, लेकिन हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2023 में इन चारों देशों को इससे बाहर कर दिया गया है। और FATF ये जो संस्थान है क्या है, तो यह पेरिस में स्थित है। और हाल ही में पाकिस्तान को भी FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया, तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष, जिन्हें 2023 के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी एंड CSR से सम्मानित किया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है नीता अंबानी। ठीक है, तो ये याद रखना है, रिलायंस फाउंडेशन, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो ये नीता अंबानी है। इन्हीं को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा 2023 के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है वो दिया जाता है फिलैंथ्रोपी एंड CSR के लिए। ईसा अंबानी, इनके बारे में भी याद रखना है। ईसा अंबानी को इसी वर्ष जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया था ईसा अंबानी को। नेक्स्ट, चीन के हांगझाओ में आयोजित एशियाई पारा गेम्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो इसमें चीन ने श्रेष्ठ यानी कि सबसे ज़्यादा जो पदक जीता गया था वो चीन के द्वारा जीता गया था। ईरान इसमें दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया चौथे स्थान पर रहा था, और अपना देश भारत जो रहा है वो 5वें स्थान पर रहा है। तो याद रखना है कि इसमें चीन शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत 5वें स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 111 पदक जीते थे और 111 पदकों में 29 + 31 + 51 यानी कि 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीता गया था। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करिए इस सेट को 2-3 बार करके देखो ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।